हाथरस की बेटी के साथ हुए अन्याय को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज अंबेडकर सर्कल पर धरना दिया गया। इस मौन धरने में पूर्व सांसद और कांग्रेस की कद्दावर नेता मीनाक्षी नटराजन और पूर्व मंत्री नरेंद्र नाहटा सहित कांग्रेस के अनेक कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। सुश्री नटराजन ने कहा कि हाथरस के बाद मध्य प्रदेश में भी लगातार रेप की और गैंग रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। मध्य प्रदेश हो, यूपी हो या अन्य राज्य, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में बेटियों को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार के आने के बाद सामूहिक दुष्कर्म, हत्या एवं महिलाओं को प्रताड़ना दिए जाने के अनेक मामले दिन प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में वाल्मीकि समाज की एक युवती के साथ कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सामूहिक बलात्कार किया गया तथा परिवार की बिना अनुमति के उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। मध्य प्रदेश में भाजपा की शिवराज सरकार में सामूहिक दुष्कर्म, हत्या एवं महिलाओं को प्रताड़ना की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भाजपा की वर्तमान सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं है। प्रदेश की कानून व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई है तथा महिलाओं एवं युवतियों की आबरू लूटी जा रही है और उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है। यह बात पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन ने कही। वे सोमवार को स्थानीय अंबेडकर सर्कल के पास जिला कांग्रेस द्वारा आयोजित शिवराज सरकार के खिलाफ मौन धरने प्रदर्शन में बोल रही थी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के इस तरह की घटनाएं घटित होने से पूरे प्रदेश में असुरक्षा का माहौल नजर आ रहा है। वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा कानून व्यवस्था पर कोई नियंत्रण नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा प्रदेश के गृह एवं कानून मंत्री केवल अपनी सरकार को बचाने में लगे हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि उस बेटी का डाइंग डिक्लेरेशन है, जो स्टेटमेंट है, उसने अपराधियों को आइडेंटिफाई भी किया है। फिर अगर जिस तरह से कलेक्टर ने उस परिवार को धमकाया, रातों रात सनातन परंपरा के खिलाफ जाकर परिवार पर अलग अलग दलों के नेताओं को जाने से रोका गया, जिसमें राहुल जी और प्रियंका जी को भी शुरू में रोका गया, बाद में दबाव के चलते उन्हें अनुमति दी गई। ये सब यही दर्शाता है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी ने एक समतामूलक समाज और स्वतंत्रता की नींव रखी थी, वो आज कहीं ना कहीं खंडित हो रही है। और अपराधियों की जाति, उनके धर्म, इसका हमको सबको ऐतराज है और इसीलिए कांग्रेस ने हर जिले में धरनों का आयोजन किया। किसी तरह के अपराध को संरक्षित करते हैं कि वो कमज़ोर तबके से है, वो उनकी मानसिकता को उजागर करता है। इसीलिए हमें भी एक बात कहनी पड़ी कि कोई एक जाति विशेष का है या किसी समाज का है तो उसका जीवन सस्ता नहीं है और उसका जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उसके जीवन की भी उतनी ही गरिमा है। इसका ध्यान पुलिस को उस वक्त रखना चाहिए था जब अंतिम संस्कार हुआ, जब पीड़ित के मृतक के जो अंतिम बयान हैं उस तक को अब नज़रअंदाज करने की कोशिश हो रही है। और कलेक्टर ये जाकर कहता है कि मीडिया वाले तो चले आएंगे, आपको यहीं रहना है। ये किस तरह की भाषा है? और क्या ये किसी अन्य, अगर हम कहें कि प्रभुत्व संपन्न समाज का कोई व्यक्ति होता तो उसके साथ ऐसी भाषा का उपयोग होता? ये जो सच्चाई है हमारे देश की, इसको हम नकार नहीं सकते। और इसीलिए ये भी बात कहना ज़रूरी है कि चाहे वो किसी भी समाज के हों, वाल्मीकि समाज की ही हों, कांग्रेस में आज हर समाज का व्यक्ति उसके साथ है, क्योंकि ये समाज की बात नहीं, ये अत्याचार की बात। क्योंकि कांग्रेस जाति और धर्म के आधार पर पीड़ित के साथ खड़ी होती है या उसके खिलाफ जाती है, उसका ये आधार नहीं होता। न्याय उसका आधार है और उसी आधार पर हम कांग्रेस की राजनीति का प्रश्न इसलिए यहाँ पर खड़ा नहीं होता कि कांग्रेस की ही सरकार थी केंद्र में जब निर्भया की भी घटना हुई, लेकिन कांग्रेस के प्रधानमंत्री उस वक्त जो देश के थे, जो यूपीए की चेयरपर्सन थी, वो स्वयं गई पीड़ित के मृतक शरीर को अंतिम नमन करने के लिए और उसमें किसी को भी रोका नहीं गया उनसे मिलने के लिए। उसी के बाद फिर जैन कमीशन का गठन हुआ, उसी के बाद फिर वो फास्ट ट्रैक करके किस तरह न्याय मिले इसका प्रयास किया गया और वो कानून भी बना। और आप सब जानते हैं कि अगर कहीं पर भी इस तरह की घटना होती है, वो घटना बेहद दुखद है और उस घटना को छुपाना उसका कोई सॉल्यूशन नहीं। राजस्थान की सरकार ने उस घटना को छुपाने की कोशिश नहीं की, ना तो उसमें किसी तरह से जो जांच की जो पूरी प्रक्रिया है उसको दखल करने का उसमें प्रयास की। लड़ाई इस बात की हो रही है कि उस पूरी प्रक्रिया को दबाने की कोशिश हो रही, उसके खिलाफ हमारी ये लड़ाई।
जिला कांग्रेस कमेटी ने देश प्रदेश में हो रहे सामूहिक बलात्कार हत्या के प्रकरणों के विरोध स्वरूप जिले के प्रत्येक ब्लॉक एवं तहसील स्तर पर भाजपा की प्रदेश सरकार के विरोध में सोमवार को महात्मा गांधी तथा अंबेडकर प्रतिमा के सामने सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक मौन धरना दिया। नीमच में अंबेडकर सर्कल के पास 1 घंटे तक धरना दिया गया। धरना प्रदर्शन में पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन, पूर्व मंत्री नरेंद्र नाहटा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजित काठेड़, बाबू सलीम, सत्यनारायण पाटीदार, राजकुमार अहिर, मुकेश कालरा, आशा सांबर, योगेश प्रजापति, प्रभुलाल चंदेल, मधु बंसल, तरुण बाहेती, देवेंद्र सिंह परिहार, नाथू सिंह राठौर, साबिर मसूदी, ब्रजेश मित्तल, भगत वर्मा समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, कांग्रेस के पदाधिकारी तथा विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी एवं कांग्रेस के